Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with the poem Wind, class 9 English Beehive. So आज हम पढ़ेंगे poem Wind. Wind यानी हवा. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? जो हवा है वो बहुत ही ज़ोर से आता है और बहुत ही तबाही यानी डिस्ट्रक्शन मचाता है. सो हम उसके साथ दोस्ती कैसे करें? लेट्स स्टार्ट द पोएम. शुरू करते हैं. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. So इसका मतलब क्या हुआ कि विंड तुम आराम से आओ. तुम विंडोज़ के शटर को मत तोड़ो, यानी विंडोज़ के ग्लास को मत तोड़ो. तुम पेपर्स को मत फैलाओ. तुम बुक्स को शेल्फ्स के नीचे मत फेंको. और देखो तुम सबने फेंक दिया. तुमने सब कुछ फेंक दिया. तो ये हमारा था फर्स्ट 4 लाइन्स. देन यू tore the pages of the book. You brought down rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. इसका क्या मतलब हुआ कि तुमने पेजेस जो पेपर की बुक्स के जो पेज है उसको फाड़ दिया. तुमने बारिश को वापस बुलाया. और तुम तो बहुत ही होशियार हो. तुम तो सबके ऊपर फ़न करते हो, यानी सबको मजाक उड़ाते हो जो कि वीक है, यानी जो कि थोड़े से कमज़ोर है, उन पर तुम मजाक उड़ाते हो. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves and crumbling hearts. इसका मतलब क्या हुआ? क्रम्बलिंग का मतलब होता है कापना यानी जो कांपता है. तो कांपते हाउस कांपते, डोर्स कांपते, जब ये आता है. राफ्टर्स यानी बोर्ड्स, वुड यानी वुड लकड़ी, फिर बॉडीज़ लिव्स और हार्ट्स यानी हार्ट. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you let him. So come, let's build strong houses. Let's join the door firmly. Practice to frame the body, make the heart steadfast. इसका मतलब क्या हुआ कि विंड गॉड जो हवा के देवता है उस सबको क्रश कर देते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं, सबको ख़त्म कर देते हैं. सो तुम ये मत करो. ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम. जो तुम कहोगे वो कभी नहीं करता. कौन? विंड. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस. तो चलो हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग घर बनाएंगे, डोर्स को अच्छे से लगाएंगे और हम बहुत ही अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि हम विंड्स को फेस कर सकें और उसे फ्रेंड्स बना सकें, अपना दोस्त बना सकें. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बताया जो विंड है उससे हम फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं? खुद को स्ट्रॉन्ग बना के कर सकते हैं. और ये जो विंड है वो जो कमज़ोर आग को बुझा देती है और जो बड़े आग है उसको और ही फ्लरिश करती है, यानी और ज़्यादा करती है और ज़्यादा और बड़ा करती है, उसे बुझाती नहीं है. तो विंड जो है वो बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप रखता है और जिसे हम हमेशा प्रेस करते हैं, एडमायर करते हैं हमेशा. तो ये जो पोएम था ये बहुत ही अच्छा क्यूट छोटा पोएम है. इसके कवि, इसके पोएट है सुब्रमण्यम भारती. इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन. तो ये एक पोएम है जो कि सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, जिन्होंने तमिल में लिखा था, फिर इसे ट्रांसलेट किया गया. सो हम पोइट के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं. सुब्रमण्यम भारती 1882-1921 इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट. वो बहुत ही बड़े पोएट है. फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस एरा में, जब ये इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था भारत का, तब से वो बहुत फेमस है. A.R. रामानुजन इज़ अ कनाडा एंड इंग्लिश पोएट. वो एक पोएट है कनाडा और इंग्लिश के. वेल नोन फॉर हिज ट्रांजिशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. वो बहुत ही वेल नोन है क्लासिकल यानी जो इंडियन है, इंडियन फॉर्म, और मॉडर्न यानी इंग्लिश पोएट्री के. वो क्लासिकल इंडियन में भी लिखते हैं, वो इंग्लिश में भी लिखते हैं. तो हमने यहाँ पे पोएट पढ़ लिया. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद इसके एक्सरसाइज में. सो कोई डाउट है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिएगा. सो ये पोएम का अगर आपको इस पोएम में जो पर्सोनिफिकेशंस है, मेटाफोर है
और इसमें ये भी है, ये सारे इसमें इस पोएम के मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, इसके फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आया तो लिख दीजिएगा। So let's start with the glossary. Poking fun यानी making fun of things. Rafter यानी sloping beams supporting a roof. Winnow means blow grain free of chaff. So let's start with the exercise. What are the things the wind does in the first stanza? The winds scatter the paper, throws the book down the shelf. These all things he done. Have you ever seen anybody winnowing grain at home in the paddy? So it is all about yourself. You have to write, yes, I have seen in my village they winnow the grains, and this is known as Banaras in our village. What does the poet say the wind god winnows? It says that wind god winnows everything which is found in the house. What should we do to make winds our friend? We can fix door firmly, we can build strong houses, and we should be strong to face the difficulties of life. What do the last four lines of the poem mean to you? The last four lines mean to you that we have to be strong enough. We should set our targets. Like this you can write. These are the answers, that we have to be strong. We should be strong to face the difficulties in life, and we should always be strong. We should always set our targets, and we should have a goal in our life. So these all things you have to write here. How does the poet speak to the wind, in anger or with humor? So it is with humor, because poet says that, like how he sees that he's just devastating the whole properties mercilessly. So he says that even I am strong. He is very ready to fight with the wind. So it's humor. The poet you just have read in original in Tamil, do you have such known the poet? It's all about yourself. If you know, then you can write yes. If not, you can write no. It's according to you. So yeah, so that's, we have done the chapter. Then we have one small para. The tree on the mountain takes whatever the weather brings. If it has any choice at all, it is in putting down roots as deeply as possible. So this is a small quote written by Corey ten Boom. So what is the moral of this poem? Is that we should set goals, and we should be aware of the difficulties of life, and we should be strong enough to face the difficulties. We should not be weak, and we should not be scared. That's the important line. Thank you. If you like my video, please like, share, subscribe to my channel. और मुझे लगा कि आपको अच्छे समझा होगा. If you understood, please like my video. Thank you. Bye bye.